वंदन अभिनंदन करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर से। साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य महासंघ स्टेट की एकमात्र संस्था और संगठन है जो उत्तर प्रदेश के डेली वेजेज संवर्ग, चतुर्श्रेणी संवर्ग, वर्ग 4 संवर्ग, श्रमिक संवर्ग और मिनिस्टर संवर्ग का संरक्षण प्रदान करते हुए प्रतिनिधित्व करता है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ से संबद्ध है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर घोषित प्रत्येक कार्यक्रम जैसे रैली, मार्च, धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर कर्मचारी समस्याओं को उठाता है। दिनांक 28, 29 व 30 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक में महासंघ द्वारा प्रतिभाग किया गया। दिनांक 13 जनवरी 2024 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बैठक में महासंघ द्वारा केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारियों के फेडरेशन के आह्वान पर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2024 को एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया था, जिस पर उत्तर प्रदेश में भी महासंघ द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को सूचित करते हुए संबद्ध संघों के कर्मचारियों एवं शिक्षकों को 16 फरवरी 2024 को एक दिवसीय हड़ताल पर जाने हेतु आमंत्रित किया। हम सभी अवगत हैं कि भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य के कर्मचारी की मांग पूरी कराने के लिए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ कर्मचारियों के कल्याण के लिए आवाज उठा रहा है एवं पूर्व में कर्मचारियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर अनेकों रैलियां, आंदोलन एवं पत्राचार के माध्यम से अनेकों संवैधानिक संशोधन कर्मचारियों के हित में कराने में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। दिनांक 16 फरवरी 2024 को एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुभाष लांबा जी ने अपने बहुमूल्य समय में से उत्तर प्रदेश में समय देकर 7 फरवरी को मिर्जापुर, 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता एवं कर्मचारियों को संबोधित किया। 9 फरवरी को मथुरा में भी उन्होंने एक दिवसीय रैली को सफल बनाने के लिए पूर्ण आह्वान किया। इसके पश्चात 16 फरवरी को सरकार ने कर्मचारियों के आंदोलन और हड़ताल को रोकने के लिए उसके 1-2 दिन पहले ही एस्मा कानून का सहारा लेते हुए किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर 6 माह के लिए रोक लगा दी। महासंघ ने एस्मा जैसे काले कानून का विरोध करते हुए हजारों कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय से मुक्ति दिलाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कर्मचारी नेता स्वर्गीय बीएन सिंह की प्रतिमा स्थल पर धरना प्रदर्शन करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी तथा तय कार्यक्रम के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश की सरकार एस्मा कानून लगाकर कर्मचारियों को दबाने का निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा महासंघ कर्मचारी हितों के संघर्ष हेतु निरंतर संघर्ष और पत्राचार कर रहा है और करता रहेगा। साथियों, जैसा कि लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली, कौन कितना कम है, जिनको बहुमत से कम सीटें मिली फिर भी वह बहुमत में है, तो हम बहुत खुश हो रहे हैं। हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने, हमारे कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से आने से रोक दिया। परंतु इसके इतर यदि आप देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि पंजाब में अभी तक पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई, तो ये वही कांग्रेस सरकार है जो कहती है कि हम हमारी सरकार आएगी तो हम पेंशन लागू कर देंगे। तो पंजाब में आज तक पेंशन लागू क्यों नहीं की? आप पार्टी है, लेकिन आप पार्टी भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है, कांग्रेस से जुड़ी हुई है, सॉरी। उसी तरीके से यदि हम बंगाल की ओर देखें तो अभी केवल 14% ही डीए मिल रहा है और सीधी भर्तियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। तो ये सब चीजें ये कहीं ना कहीं इस तरफ संकेत दे रही हैं कि हम सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। तो महासंघ का ये सुझाव है कि अब हमारे पास मात्र केवल एक विकल्प है कि हम सभी एकजुट होकर भारत सरकार पर दबाव बनाएं
कि कर्मचारियों की मांगों को संसद के पटल पर रखकर पूरा किया जा सके। साथियों, इसके साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन हमारे राज्यों को जो जिम्मेदारी सौंपता है, यदि वह कर्मचारी नेता या जिसको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हो रहा हो और इसको हमारे ऑल इंडिया को ये महसूस हो रहा हो, तो उस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। इससे भी कहीं ना कहीं हमारे राज्यों का आंदोलन कमजोर हो रहा है। साथियों, महासंघ को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि दिनांक 13 और 14 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो भी प्रस्ताव और मांग प्रेषित किए गए हैं उसको उत्तर प्रदेश की ओर से मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा जो भी निर्णय उत्तर प्रदेश से हमको दिए जाएंगे हम उसको पूर्ण मनोयोग से उसका पूर्ण सहयोग करते रहेंगे। हमारी 2024 की एप्लीकेशन की फीस जमा है, 11 मार्च को हमने वो फीस जमा कर दी थी और 2022 से लेके 2024 तक उत्तर प्रदेश अपने फंड को जो आप द्वारा मांगे जा रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से आप तक पहुंचा रहा है, पूर्ण कर रहा है और जो भी फंड आपके द्वारा मांगे जाएंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा जो ऑल इंडिया का भवन बना हुआ है उसको सुचारू रूप से चलाए जाने हेतु फंड के बिना वो चलाया नहीं जा सकता है और बहुत सी गतिविधियां उससे प्रभावित हो रही हैं। तो हम जल्द ही अपने